ठीक है।
नमस्कार जी, मैं डॉक्टर शुभम हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ से बात कर रहा हूँ। आज हम कुछ कॉमन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर पे बात करेंगे, जिसमें आपका हाइपरटेंशन, थायराइड, आपका पीसीओडी, पीसीओएस। एक बार पीपीटी पे आओ आप। पीपीटी। तो जिसमें आप ब्लड प्रेशर आया आपका, और डायबिटीज, थायराइड, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, आपका ओबेसिटी, आपका पीसीओडी, पीसीओएस। तो ये कुछ कॉमन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जो मेनली हमारे खाने पीने से ही रिलेटेड है ज़्यादातर ये। ठीक है, नेक्स्ट कीजिए एक बार। अभी अगर किसी पेशेंट का कोई क्वेश्चन है तो अपना वो रिएक्ट बॉक्स में अपना हैंड रेज करे। यहाँ से हम उनको परमिशन देंगे बात करने के लिए। फिर रिएक्ट पे जाके अपना हैंड रेज करे वो अपना। सूरज जी। नीलम कोहली जी। हेलो। हाँ सूरज जी, हाँ जी सर, गुड इवनिंग। सुन पा रहे हो आप? जी जी सर। सर, हाँ हाँ, सुन पा रहे हैं। एक सेकेंड रुकिए बस। आवाज जा रही है सर? हाँ जी जी सूरज जी। जी जी सर, मम्मी बात करेंगी, करिए। हेलो। हेलो। नमस्ते सर। हाँ जी नमस्कार जी, जी पूछिए। सर, एक मेरी दीदी है बड़ी, हाँ जी। उनका वो कैंसर हो गया है, वो भी गांठ वाला जो है हाथ में, उनको बहुत दर्द होता है। कहाँ पे होता है दर्द? गांठ है सर, गर्दन में है, अच्छा, बाजू में, पूरा हाथ में है। ठीक है। तो कहा था आपको? उनको उनको दर्द बहुत होता है, और वो मतलब सह नहीं पाती हैं दर्द को। और डॉक्टर, वो मुंबई में दिखाई है तो वो वहाँ पे बोल दिए कि 4 स्टेज पे हैं। ठीक है। अभी तो जांच है आपके पास में वो? सर वो तो हमसे दूर रहती हैं, तो अब उनसे पूछना पड़ेगा सारा चीज। आप उनसे जांच मंगा के एक बार, हाँ। और इसमें चैट बॉक्स में ही अपना नंबर और जांच इसमें डाल दो आप। हमारी टीम कनेक्ट कर लेगी। इसे एक बार जांच देखनी पड़ेगी उनसे, या आप उनसे हमारी बात कराओ तो उनसे पता लगेगा एक बार। अच्छा अच्छा। ठीक है जी। सर उनको लिंक हम दे दिए हैं, अब वो उनसे बात करवाएंगे हम आपसे। हाँ जी, आप चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिए। मैं एक बार हम्म। ये नंबर भी दे रहा हूँ आपको। हम्म, नंबर। सर इस नहीं आ रही है। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, जी। नंबर ले लो। हाँ जी, इसी नंबर पे आप डाल दिए, चैट बॉक्स में उसे डाल दिया है हमने नंबर। तो अपना हम्म। रिपोर्ट्स वगैरह और पेशेंट का नाम आप उस पर डाल दीजिए। हमारी टीम कनेक्ट कर लेगी। एक बार रिपोर्ट्स देखना पड़ेगा सभी, उसके बाद सर ही अब बताया जाएगा कुछ। जी। अभी दिखाना है, अभी उनको दिखाना है रिपोर्ट। हाँ, अभी भेज सकते हो आप डायरेक्ट, वो टीम कनेक्ट कर लेगी आपको। जी सर। ठीक है, ठीक है। ठीक है सर। हेलो। एक बार। हेलो। खीर जी, नीलम जी। जी सर, आवाज आ रही है सर? हेलो। हाँ जी नीलम जी। सर एक्चुअली नमस्कार, मेरा क्वेश्चन था नमस्कार। आपसे। हाँ जी, हाँ सर जी। मेरे को गॉल स्टोन है, 14 to 15 mm का साइज है। ठीक है जी। सिंगल स्टोन है। ठीक है, कब पता लगा था आपको ये? सर इसको एक्चुअली हो गया तो, मतलब 2 से 3 साल हो गए मैक्सिमम। तो अभी कोई ट्रीटमेंट लिया आपने इसके लिए? सर ट्रीटमेंट लिया मैंने, होम्योपैथी भी मैंने स्टार्ट किया था, बर्बेरिस वल्गेरिस, ये मैंने मदर टिंचर लिया था इसका। जी और बीच में मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी लिया था। जी।
मतलब मैं थोड़ा सा परहेज वगैरह भी करती हूँ और ये चीजें भी लेती रहती हूँ, तो सर मेरा साइज इंक्रीज नहीं हुआ है इन 3 सालों में भी। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ है कि बहुत कम हुआ है, मतलब कभी 14 दिखता है, कभी 15 दिखता है, कभी 16 दिखता है अभी सर। ये दर्द रहता है आपको? दर्द नहीं रहता सर, अभी दर्द नहीं है। ठीक है, अभी कुछ सिम्टोमेटिकली दिक्कतें आ रही है? सिम्टोमेटिकली सर, एक्चुअली जब कभी कुछ ऐसा होता है हैवी खाना, तो फिर वही एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है थोड़ा सा। और बाकी अभी चीजें तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस ठीक वही है, रहता है, मेरे को खाना पचने में दिक्कत रहती है। इंडाइजेशन रहता है, ठीक है। अभी कहाँ से हाँ, बात कर रहे हो नीलम जी आप? सर मैं उत्तराखंड से बात कर रही हूँ, उत्तराखंड से। आपकी आवाज़ सही से नहीं आ रही है। सर उत्तराखंड से बात कर रही हूँ, उत्तराखंड में कहाँ से? नैनीताल। नैनीताल से। जी। आप ऐसा कीजिए, एक बार नंबर डाल दीजिए अपना चैट बॉक्स में ही। मैं एक बार जी रिपोर्ट्स देखूंगा आपकी, ठीक है, और एक बार मैं पर्सनली कंसल्टेशन करूंगा आपसे कल में, ठीक है। कुछ मेडिसिन में यहीं से आपको प्रिस्क्राइब कराऊंगा फिर, ठीक है। ठीक है, ओके सर। ठीक है नीलम, ओके। धीर जी, अशोक केर, हेलो। हाँ जी। जी हीर जी। हेलो। जी हाँ सर। सर नमस्ते। नमस्कार जी, हीर जी बताइए जी। सर मैं बड़ोदरा से बात कर रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी। सर मेरे को ना 2 साल पहले ये मेरा एक लिम्फ नोड बढ़ गया था, जी लेफ्ट साइड वाला। ठीक है जी। अ, उसके बाद अभी कुछ टाइम से मेरे को राइट साइड भी बढ़ा हुआ है सर। ठीक है। और सर मेरा ना चेस्ट साइज है वो भी इंक्रीज हो रहा है, अभी कुछ दिनों से मेरे को ऐसा फील हो रहा है। स्वेलिंग आ रही है वहाँ पे? सर स्वेलिंग तो पूरी बॉडी में आ रही है, मतलब पैरों में है काफी। 1 साल से मेरे को पैरों में स्वेलिंग है, और टांगों में इन जगह पे स्वेलिंग है सर, और ये शोल्डर्स में यहाँ पे सर स्वेलिंग रहती है मुझे। किडनी की जांच कराई है आपने अपनी? सर किडनी की जांच सर स्टार्टिंग में कराई थी, जब पैरों में स्वेलिंग रहती थी ना, हाँ तो जी, उस हाँ। टाइम पे करवाई थी, उस टाइम पे तो नॉर्मल था सर। अभी रिसेंट नहीं करवाई है। कितना समय हो गया है जांच कराए हुए आपको? सर मेरे को ये अगस्त 2023 में कराई थी सर मैंने। ठीक है, आप एक ना फ्रेश रिपोर्ट कराइए अपनी दोबारा से। जी। और जी। वडोदरा में ही हमारा हॉस्पिटल है, एक बार डायरेक्टली वहाँ पे विजिट कर लीजिए आप। अच्छा हाँ ठीक है जी। सर। सर मेरे को यहाँ पे इधर ये नेक में भी पेन रहता है सर। वो एक बार फिजिकली देख लेंगे, आपको नाड़ी परीक्षण कर लेंगे, उसी के जी अकॉर्डिंग जी। आपको एक डाइट चार्ट भी देंगे, फिर आपको कुछ परहेज आपको करना पड़ेगा, तो काफ़ी इजीली तरीके से प्रॉब्लम सोल्व आउट हो जाएगा ये, ठीक है। जी जी सर, अभी मैं कौन सा रिपोर्ट कराऊं खाली? अभी आप अपना एक तो अल्ट्रासाउंड कराओ, एक अपना जी। एएफटी का टेस्ट कराओ, आप एक अपनी लीवर की जांच कराओ, और एक सी, अ, 3-4 जांच सर। करा लो। आप ऐसा करना कि हाँ। चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल दोगे आप, तो टीम से कनेक्ट करके हम यहीं से ही बता देंगे आपको कौन कौन सी टेस्ट रहेगी, जी या आप नोट कर सकते हो, कर लो ये फिर आप, ठीक है। जी 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 सर, अब मुझे सेंड कर दीजिएगा तो चलेगा सर। हाँ। ठीक है जी, मैं आपको कर देता हूँ, आप नंबर डाल दीजिए कि चैट बॉक्स में मैं खुद से आपको भेज दूंगा फिर वो जांचें एक बार। जी ठीक जी जी ठीक सर, ओके थैंक यू। ठीक है, ओके। माया जी, पुरुषोत्तम जोशी जी, विवेक जी, अपना माइक अनम्यूट कीजिए आप। हेलो। हाँ जी, टीना जैन जी बताइए। हाँ हेलो नमस्ते सर। सर। हाँ हेलो सर। नमस्कार जी। हाँ प्रभु जी, शुक्र का धारण करने से वेग कोई प्रॉब्लम हो गई है और बहुत समय से इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन आप कुछ आपकी आवाज़ एलोपैथी से बिल्कुल कम आ फेल रही ही है हो गई इसमें। टीना जी, आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है। शुक्र का वेग धारण करने से कोई प्रॉब्लम हो गई है। अब तो दूसरा। एक सेकंड रुकिए। पुरुषोत्तम जी अभी बताइए मुझे क्या दिक्कतें आ रही है, थोड़ा सा जी प्रभु जी। हाँ जी। जी प्रभु जी, मेरे को शुक्र का वेग धारण करने से कोई प्रॉब्लम हो गई है, जी तो उसका मुझे निदान चाहिए प्रभु।
मैं एलोपैथी तो बिल्कुल इसमें फेल ही हो गया है। जी और जब से हुआ है ये मैंने आयुर्वेद का ही सहारा लिया है। आयुर्वेद का ही आश्रय लेके अभी भी मैं अहमदाबाद जाके आया हूँ अपने शुद्धि में, और हाँ वहां जी से दवाइयाँ लाया हूँ। एक बार मैंने दिव्य किट मंगाया था, उस वो तो फेल हो गया, डायरेक्ट मंगाया जनरली मैंने। और जी उसके बाद में अभी मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करके, आपके वैद्य जी से, वहाँ हाँ हैं जी गौतम स्वामी जी करके अहमदाबाद में, जी जी उनसे कंसल्ट करके मैं दवाई लाया हूँ अभी। ठीक है। तो मुझे प्रभु निदान बताइए कि इसका कैसे सॉल्यूशन होगा, ये क्या असाध्य हो गया है? मेडिसिन से एक बार मेरे को ना रिपोर्ट्स देखना पड़ेगा आपका। जी जी जी। ठीक है, या तो आप मेरे को कब कब से दिक्कत आ रही है मेरे को ये बताइए आप। ये अभी 2-4 साल से ज्यादा है। वैसे तो पहले कुछ मेरे को ठीक लगा, शुक्र का थोड़ा वेग धारण किया तो, लेकिन जी अब लग रहा है कि नहीं करना चाहिए था वो। उम्र कितनी है भौतिक आपकी? वेगों का मैंने गलती से धारण कर लिया। बाद में मैंने जी चरक संहिता वगैरह ला के पढ़ा। मैं जी पेशे से एक शिक्षक हूँ, हाँ जी हाँ जी और ये इस तरह के मुझे पता नहीं था। जी और जब ये ऐसा हो गया तो मैंने चरक संहिता ला के दोनों वॉल्यूम पढ़े प्रभु, और जी। उसके बाद में मुझे पता चला कि ये वेग धारण करने से हुआ है। आप मेरे को जांच भेज दीजिएगा, मैं एक बार खुद से कंसल्टेशन करके आपको गाइड कर दूंगा यहीं से ही। ठीक है जी। हम आना भी चाहते हैं प्रभु, तो कहाँ आए आपसे मिले हम, और हमें संतोषप्रद हमारा ट्रीटमेंट हो जाए, ऐसा कहाँ आके मिले हम? अभी कहाँ से बात कर रहे हो आप? अभी बांसवाड़ा राजस्थान से भगवान। राजस्थान? राजस्थान में कहाँ से? बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, बांसवाड़ा, उदयपुर के पास में। आप जयपुर वाले क्लिनिक हॉस्पिटल में जा सकते हो एक बार डायरेक्टली दिखाने वहाँ पे। नहीं, हम वहाँ आपके जो अच्छे स्टैंडर्ड वाले हैं, आप जैसे आप हमसे बात करें और हमें संतोष हो रहा है, ऐसी जगह आना चाहते हैं हम तो। तो आप मैं कल मैं आपको वीडियो कॉल के थ्रू एक बार बात करूंगा आपसे। ठीक है, उस समय पे आप बिल्कुल। मेरे को बताना अपनी सभी समस्याओं का। ठीक है, जी जी और मैं यहीं से फिर ट्रीटमेंट आपका स्टार्ट करा दूंगा ऑनलाइन। ठीक जी है प्रभु जी, जी। धन्यवाद साहब। अपना नंबर डाल दीजिएगा चैट बॉक्स में। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। ठीक है जी। अशोक जी। टीना जैन जी। हेलो सर। हाँ जी जी टीना जी। मैं सर अहमदाबाद से बात कर रही हूँ। हाँ जी हाँ जी। मेरे हस्बैंड को लिम्फोमा हुआ है। ठीक है जी। कब से हो रखा है? वो जुलाई में डिटेक्ट हुआ। जुलाई में? अभी क्या ट्रीटमेंट चल रहा है उनका? उनके 10 से 12 तो उनके कीमो लग चुके हैं, हाँ जी। और कार्टी सेल थेरेपी भी हो चुकी है। तो कुछ इम्प्रूवमेंट आ रहा है उनसे उनको? नहीं सर, कुछ नहीं हो रहा है। जो पेट के अंदर जो लिम्फोमा की साइज है, वो अपनी एक स्केल होती है ना, छोटी वाली, जी। उतनी बड़ी साइज है। और एक है वो गले पर है, गले वाली भी बहुत बड़ी है। उन्होंने जब क्या ये बताया आपको ट्रीटमेंट के लिए? हाँ सर। ट्रीटमेंट में क्या बताया उन्होंने आपको और आगे के वो लिए? वो सर अभी थे, वो ही वापस से कीमो स्टार्ट किया है। नहीं, पोला जोमेटो तो स्टार्ट अगर किया। पोला होगा तो पोला फिर जो हाँ। वो दूसरी जगह पे भी तो फैल सकता है ना लिम्फ नोड से आपके। जांच है आपके पास में पैट सीटी वगैरह कुछ? सब कुछ है सर, अभी लेटेस्ट ही है। अभी बॉडी में और कहीं नहीं है, सिर्फ पेट और गले पर ही दिखा रहा है। चल फिर पा रहे हैं वो? हैं? चल फिर पा रहे हैं पेशेंट आपके? हाँ हाँ, एकदम बराबर सर है। ठीक है, तो अभी बट कहाँ से बात कर रहे हो आप? मैं अहमदाबाद से। अहमदाबाद में ही हॉस्पिटल है हमारा। आप अपना नंबर डाल दीजिए चैट बॉक्स में, और टीम यहाँ से एड्रेस दे देगी आपको। कल उनको डायरेक्टली वहाँ पे लेके चले जाओ एक बार। ठीक है। वहीं लेके जाना है? हाँ, वहीं पे लेके जाना रहेगा ना हॉस्पिटल में अहमदाबाद में जो है। ओके सर, बिल्कुल मैं नंबर डाल देती हूँ ना। हाँ जी, हाँ जी। ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी, ओके। माया जी, राजकुमार विवेक जी, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए हाँ। आप। हाँ जी जी माया जी। न, नमस्ते भाई साहब। नमस्कार जी। सर मेरे को थायराइड और शुगर है, कब और से आप? 24 24 साल से है। 24 साल से थायराइड? 24 साल से ही है?
हाँ जी, 1.5 महीने पहले थायराइड आई थी, उसके बाद शुगर आई थी 1.5 महीने बाद, अभी क्या क्या दिक्कतें हो दोनों रही है? साथ साथ। हाँ, अभी क्या क्या दिक्कतें रहती है आपको? अभी मेरे को थायराइड शुगर तो है ही, तो बीच में अभी थोड़ा वजन भी बढ़ गया और दर्द भी थोड़ा बॉडी में रहता है। कितना वजन है अभी आपका? 75 25, kg। ठीक है। एज कितना है लगभग? 60। तो अभी मेडिसिन ले रहे हो आप या इंसुलिन ले रहे हो शुगर के लिए? मेडिसिन ले रही हूँ सर। ठीक। कहाँ से बात कर रहे हो माया जी? मैं वापिस से कर रही हूँ सर, वाह, गुजरात। गुजरात में। हाँ जी। आप ऐसा कीजिए एक बार, आसपास हाँ, सिटी है आपके और वापिस से अलग? नई नई बम्बई पड़ेगी। तो नवी मुंबई में हॉस्पिटल है, एक बार वहाँ पे पंचकर्मा कराओ आप अपना एक बार, क्योंकि काफी लंबे समय से टॉक्सिन्स आपने इकट्ठा किए हुए बॉडी के अंदर, इतने लंबे समय मेडिसिन ले रहे हो आप, हाँ। तो उसके साइड इफेक्ट्स भी तो आएंगे आपको। हम्म। एलोपैथिक के तो हर एक मेडिसिन के साइड इफेक्ट है, हाँ हाँ। तो उसको आप निकलवा सकते हो, डिटॉक्स करा सकते हो बॉडी को, तो काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट उसमें मिल जाएगा आपको। हम्म। ठीक है, तो तो एक बार। अब, हाँ जी। हाँ, मैं जाने से पहले अभी कुछ ऐसा कुछ करूँ जिससे कुछ थोड़ा बहुत रिलैक्स हो। अभी क्या बॉडी में बहुत दर्द रहता है। बॉडी में दर्द रहता है ज्यादा? तो पेन हम्म। किलर ले रहे हो उसके लिए भी कोई? हाँ, उसके लिए भी कोई दवाई ले रहे हो दर्द के लिए? नहीं ऐसे तो पहले तो मैं तो घर का ही कर रही थी, कुछ कुछ जैसे पेट में भी डाइजेशन भी सही नहीं रहता था, तो जी। डाइजेशन के लिए पहले डाइजेशन की दवाइयाँ ली, पहले घर का भी करके देखा, वो जूस वूस बना के, हम्म। कोले का, नारियल का, धनिया पुदीना का, खीरे का, इनका सब का जूस भी बना बना के पिया, लेकिन कुछ कोई हो नहीं, नहीं रहा। आप ऐसा करो, अपना नंबर डाल दो चैट बॉक्स में, कल मैं ही वो आपको कॉल कर लूंगा एक बार, ठीक है? और मैं यहीं से ही कुछ मेडिसिन आपको जब तक स्टार्ट करा दूंगा जब तक आप नहीं जा पाते वहाँ पे, ठीक है? हाँ ठीक। ठीक है माया जी। हाँ जी। आरती। सतपाल जी, सुमन जी, वीना जी, जिस किसी का भी अभी कोई कुछ पर्सन पूछना चाहता हो, अपना रिएक्ट बॉक्स में जाके अपना हैंड रेज करे, हम यहाँ से उनको परमिशन दे के बात करने के लिए फिर। तो हाँ जी। सर हम बिहार से बोल रहे हैं। मेरी सासू माँ को ना जी जी। चेस्ट में कैंसर है जी। और कहाँ पे, कहाँ का उनको कैंसर है उनको? हाँ कहाँ पे है कैंसर उनको? चेस्ट में है। और वो शुद्धि पटना जाकर शुद्धि से दवा लेकर आई हैं, मगर न हाँ उनको जी। ना बहुत ज्यादा वीकनेस हो रहा है। मतलब बोल कह रही है ना कि हम खाना खा रहे फिर भी हमको बहुत कमजोरी महसूस हो रहा है। बहुत डाइट कमजोर। कर रही थी तो बहुत ज्यादा उनको कमजोरी महसूस हो रहा था, चल फिर नहीं पा रही थी, तो वो एज, रोटी खाने लगी कि हेलो। वहां से मेडिसिन से लेके आए थे आप या थेरेपी हेलो कराई सर। थी? थेरेपी नहीं कराए थे सर, यहाँ सिर्फ जाकर मेडिसिन लिए थे शुद्धि में जाकर पटना से। जी। मेड तो वहां से दवा तो लेकर आए मेडिसिन उसमें क्या और रोल नहीं देगी ना दवा आपको? लेकर आए। आप पंचकर्मा कराते एक बार वहां पे, या बड़े सेंटर पे आते आप एक बार, मेडिसिन से तो थोड़ा बहुत रोकथाम ही तो हो सकता है। तो ऐसा कुछ बोला नहीं गया सर, हम लोग को सिर्फ दवा ही दिया गया और कुछ ऐसा बोला नहीं गया। कोई बात नहीं, आप अपना नंबर डालो इसमें चैट बॉक्स में, और यहाँ से टीम कनेक्ट करेगी आपको, एक बार वो गाइड कर देगी मेरठ के लिए। आप मेरठ में अपना प्लान करो आने का, 10 से 15 दिन वहाँ पे एडमिट रह के अपना ट्रीटमेंट कराओ, जिससे कि उसकी ग्रोथ पे भी काम हो सके, आगे वो ग्रोथ ना करे कैंसर जो सेल्स है आपकी, ठीक है? ठीक है सर। जी। ठीक है सुमन जी। और हाँ सर जी। उनको बहुत ज्यादा कमजोरी क्यों हो रहा है? मतलब बोल रही है कि चल फिर नहीं पा रही है, कह रही कि हमको चला नहीं जा रहा है, सिर में लग रहा है कफ, बोल रही है कि कफ जमा रह रहा है, वैसा लग रहा है उनको। अब जो आप खाना दे रहे हो उनको, उसी से तो कैंसर सेल आपकी ग्रोथ कर रही है। अब बॉडी में तो नहीं लग रहा है ना वो तो आपकी ग्रोथ उसमें लग रही है, सारी जो एनर्जी जा रही है सारी वेस्ट उसमें हो रही है ना वो तो वो एनर्जी वीकनेस तो होगी उनको महसूस। इसमें कुछ ठीक है डाइटरी चेंजेस बताए थे वहाँ पे आपको? कुछ परहेज बताया था करने के लिए उन्होंने, डॉक्टर साहब ने वहाँ पे?
हाँ, जो चार्ट दिए थे तो बोले थे कि ऐसे ऐसे आपको करना है कर पा चार्ट रहे हो में। फॉलो से आप? सर कर तो रहे हैं, मतलब उतना पूरा तरह से जो है वो कर नहीं पा रही हैं, मगर हाँ कर रही है। मेन मेन वजह ये है कि उनका थोड़ा दांत वांत भी टूट गया है, तो वो खा नहीं पा रही हैं, तो इसी वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है, उतना अच्छे से कर नहीं पा रही हैं। एक बार आप कल वीडियो कंसल्टेशन कर लो, यहाँ पे अपना नंबर डाल देना, टीम कनेक्ट करा लेगी एक बार आपको, ठीक है? और फिर वो यहीं से ही गाइड कर देंगे आपके जो भी बेस्ट रहेगा, ठीक है जी? ठीक है, चैट जी बॉक्स में अपना नंबर डाल कर दें। हाँ जी, अपना नंबर डाल दीजिए आप, टीम कल आपको कनेक्ट कर लेगी एक बार, या मैं अवेलेबल रहता हूँ तो मैं ही कल कनेक्ट कर लूँगा आपको एक बार दोबारा से, ठीक है? वीना जी, सतपाल जी, सुमन जी, सुशीला जी। हेलो सर। हाँ जी, वीना जी। हेलो, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार वीना जी, बताइए। सर, मैं पूछना चाह रही थी कि मेरी बड़ी वाली बहन को, हाँ जी। मतलब कि जैसे बड़ी उसकी बेटी जन्म ली, उसको 25 साल हो गए। हाँ जी। हाँ जी। उसके जैसे बच्चे जन्म लेते तो दूध आता ना स्तन में, तो उसके बाद उसके बगल में गिल्टी हो गए अच्छा। आर्म में। तो वो कि- गिल्टी अभी तक है उसमें, अब 2-3 लगता है देखने में, पहले एक ही था लेकिन अब 2-3 लगता है, दाएं तरफ है। ठीक है, महसूस होती अब है वो? ऐसा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या दिखाना चाहिए? एक बार तो आप दिखा हाँ तो सकते हो उसको। दिखता है सर। ठीक है, तो जांच नहीं कराई आपने कहीं पे? जी, कोई जांच नहीं कराई आपने उसके लिए? एक बार जांच करवाए थे। तो कुछ आया था उसमें? एक बार जांच करवाए थे तो बोले कि नहीं, उसमें कोई रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया था। वो, बोले कि ऐसा बॉर्न टीबी के कारण गिल्टी हो जाता है, तो उसका जांच किए थे तो अच्छा। उसमें कोई रिपोर्ट नहीं आया था। उसके बाद फिर जांच नहीं करवाया ठीक है, अभी कहाँ? और कोई दवाई भी नहीं अभी चल रही है। लेकिन जी, अभी तो मैं महाराष्ट्र से बोल रही हूँ, लेकिन मेरी बहन बिहार में है। बिहार में कहाँ पे है वो? बिहार में गया जिला पड़ता है। गया जिला में हमारा क्लिनिक है, वहाँ पे आप उनको उनका नंबर डाल दो, तो हमारी टीम यहीं से उनका एड्रेस दे देगी, एक बार वो वहाँ पे दिखा ले कुछ मेडिसिन। गया जिला में है। अपना जो उनका नंबर होगा ना, कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी जी जी। सिस्टर का कॉन्टैक्ट नंबर आप अपने चैट बॉक्स में डाल दीजिए इसमें, तो जी सर, टीम यहीं से। मैं पूछ रही हूँ कि गया जिला में नंबर हॉस्पिटल है क्या? गया में क्लिनिक है हमारा, वहाँ से कुछ मेडिसिन स्टार्ट करा देंगे उनकी तब तक, जी सर। ताकि ग्रोथ को रोका जा सके, जो थोड़ी बहुत हो रही है वो, ठीक है? कुछ डाइट चार्ट देंगे बना के, वो क्या चीज़ें लेनी है, क्या चीज़ें तो अवॉइड करनी। मैं पूछ रही थी कि सर ने एक जैसे गांठ, उसी गिल्टी रहता उसी को गांठ बोलते हैं या गांठ अलग होता? देखो उसमें भी ना, एक तो लंप होता है, एक सिस्ट हो जी जाती है, उसमें भी 2-3 तरह की है, वो जांच से ही पता लगेगा ना, ऐसे बाहर से नहीं पता लगा सकते उसमें किस तरह का है वो। जी। लेकिन बाहर वो से, बाहर से ऐसे दिखता है, पकड़ाता है ऐसे तो अगर एक बार कड़ा उनको लगेगा कड़क तो वो जांच जैसा। करा लेंगे, अदरवाइज 1 महीने का मेडिसिन स्टार्ट करा देना तब तक उनका, ताकि उसकी ग्रोथ पे काम हो जाए थोड़ा बहुत। जी जी ठीक है, हाँ जी। जी। वो मैं बोल रही थी, सर ने ग्रीन जूस पीने को बताया था, तक क्या उसको पीने को बोलूं? हाँ पी सकते हो ग्रीन जूस, तो काफ़ी इफेक्टिवली रहने रहेगा वो तो उनके लिए। जी ठीक ठीक है जी, अपना नंबर डाल दीजिएगा, वो टीम बता देगी उनको एड्रेस एक बार। ठीक है, पीपीटी पे आ जाओ एक बार आप। जैसा मैंने बताया था आपको पहले कि कुछ कॉमन लाइफ स्टाइल कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसके कोजिस पे हम बात कर लेते हैं एक बार कि क्या उसके पीछे कारण है जो ज़्यादा और ये बढ़ता है, जिसमें से सबसे पहले आपका कैफीन हुआ, आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आप ले रहे हो, एंजाइटी कर रहे हो, ज़्यादा स्मोक कर रहे हो, एक्सेसिव अमाउंट में ड्रग का यूज़ कर रहे हो, थोड़ा बहुत पेन हुआ आपको, तुरंत आपने कोई पेन किलर ले लिया, तो ये क्या करते हैं कि अंदर से आपके सारे, एक तो मेटाबॉलिज्म को भी चेंज करते हैं आपके, ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन पे भी इफेक्ट डालते हैं, किडनी पे इफेक्ट डालते हैं, लीवर पे इफेक्ट डालते हैं,
तो काफ़ी ये लगता ही है कि हमने पेन किलर ले लिया, लेकिन इफेक्ट इसका बहुत एडवांस रहता है, यानी कि किडनी पे डैमेज सबसे ज़्यादा होता है इसका। दूसरा आपका अल्कोहल, आप फिजिकल एक्टिविटी हुआ आपका, आजकल तो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, तो कुछ कोई योगा वगैरह भी नहीं हम कर पाते सही से। ठीक है, नेक्स्ट कीजिए एक बार। हेलो। जी सुशीला जी। हाँ जी सर, मैं हिमाचल से बात कर रही हूँ। हाँ हाँ जी जी सुशीला जी बताइए। सर मेरे ना पैरों में ऐसे, उसको वैसे मैंने नेट पे सर्च किया, वार्ट्स करके कुछ है, ऐसे छाले से पड़े हुए हैं नीचे की तरफ को ना। जी अच्छा। आपकी आवाज़ नहीं सुशीला जी मुझे सही से। हेलो। हाँ जी हाँ जी। मेरे ना पैरों में ऐसे छाले से जैसे पड़े हुए हैं, और एक दो तो मेरे को बहुत साल से, शायद 10-15 साल से है। स्टार्टिंग में बहुत छोटे छोटे से जैसे पिंपल होते हैं, वैसे मांस में बढ़ जाता है, फिर उसका मांस तब बढ़ने लग जाता है मेरे ना उसमें। घुटनों से नीचे हो रहे हैं, कहाँ पे हो रहे हैं? नहीं, सिर्फ पैरों में है, नीचे की तरफ को, तलवों में, एक ही पैर में है। और तो आपने दिखाया था नहीं एक बार कहीं पे? अब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो वो कहते हैं इसका ना मांस छिल के, इसकी कोई नस होती है वो निकालनी पड़ेगी। मतलब मेरे तो पैरों में अभी तो बहुत 25-30 हो गए, फिर मेरे को तो ऐसे ठीक नहीं लग रहा करवाना कि मांस छीलेंगे मशीन से। शुगर का प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? थायराइड का प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी कहाँ से बात कर रहे हो आप? हिमाचल से बात कर रही हूँ। हिमाचल में कहाँ से? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। किन्नौर से? तो किन्नौर नहीं, सिरमौर, सिरमौर। ठीक है, हॉस्पिटल में आ सकते हो एक बार हमारे आप? कहाँ सर? डेरा बस्सी में, चंडीगढ़ के पास में। हाँ, वहाँ हमको पास पड़ता है, डेरा बस्सी में, चंडीगढ़ के पास ना। हाँ जी हाँ जी, तो एक बार डायरेक्टली आप विजिट कर लो वहाँ पे। टीम वहाँ हमारी, का। एक बार अच्छा। दिखाना पड़ेगा आपको, बिना देखे तो नहीं पता लग पाएगा। अच्छा, वहाँ का लोकेशन कोई। हाँ, आप जब चैट बॉक्स में नंबर डालोगे तो टीम एक बार कनेक्ट करेगी, उनसे आप अपना वो पूछ लेना कि ओके। एड्रेस वो सेंड कर देगी फिर उसी दिन। ओके सर, मेरा ना छोटा बेबी है, तो अभी ट्रीटमेंट ले सकते हैं? अभी फीड करवाती हूँ, 6 मंथ का है सिर्फ। 6 मंथ का है तो अभी तो देखना पड़ेगा, कुछ जो कॉमन मेडिसिन है वही चला देंगे जो जरूरत रहेगी, अच्छा। अदरवाइज कुछ अच्छा, थेरेपी बता देंगे आपको जब तक के लिए। ठीक है। ठीक है जी, ठीक, ठीक है जी। ठीक है। थैंक यू सर। पीपीटी पे आ जाइए एक बार। तो जो कुछ कोर्सेज बताए थे मैंने आपको, जिसमें डिहाइड्रेशन भी है आपका, थायराइड के कुछ कॉम्प्लिकेशंस है इसमें। नेक्स्ट कीजिए एक बार। अब सिम्टम्स क्या आएंगे हाइपरटेंशन की अगर बात करें, अगर ज़्यादा आपका बीपी शूट आउट हो रहा है तो उसमें डिजीनेस रहेगा आपको, नोजिया रहेगा, इरेगुलर हार्ट बीट रहेगी आपको, फटीग रहेगा, लो ब्लड प्रेशर, एक उसका भी ये हो जाता है साइन अलग से। और फटीग इसका सबसे ज़्यादा है, काम करने का मन नहीं करेगा, एंगरनेस भी आएगी, वॉमिटिंग भी हो सकता है। नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट कीजिए एक बार। थायराइड वाले पोर्शन पे आइए। अब बात करें डायबिटीज़ की, तो सबसे ज़्यादा कॉमन कंडीशन है हमारे इंडिया में डायबिटीज़ का, जिसमें से भी टाइप 1 का है आपका, जिसमें से कि इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा है। टाइप 2 की अगर बात करें तो इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन बॉडी ही उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रही है एनर्जी की फॉर्म में। और एक जेस्टेशनल डायबिटीज़ है जो प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन टाइम में रहेगा। ये भी आपके खाने पीने पे ही ज़्यादा निर्भर करता है कि किस टाइम पे आप क्या खाना ले रहे हो। आप लेट नाइट अगर खाना खाओगे तो पैनक्रियाज को फिर दोबारा से जूसेस बनाने पड़ेंगे, उस टाइम पे वो वर्किंग करना बंद कर देता है। अब जैसे आपने 11-12 बजे लेट नाइट खाना खाया तो उस टाइम पे तो डाइजेशन ही सही से नहीं होगा। जब डाइजेशन सही से नहीं होगा तो ओवरलोड होगा बॉडी के ऊपर, तो वो तो परेशान करेगी करेगी आपको बॉडी फिर। ठीक है, जिस वजह से एक आपके लाइफ स्टाइल के ऊपर इसी वजह से आज हमने वेबिनार रखा है कि आप थोड़ा सा बदलाव करके ये कंडीशंस ना बने आपकी दोबारा। अब टाइप 2 के अगर बात करें, इसके कुछ कॉजेज भी रहते हैं, जिसमें आपका हाई ब्लड प्रेशर है, आपका अनहेल्थी डाइट है जिसमें आप पैकेट वाला फूड ले रहे हो बाहर से, या एक्सेस अमाउंट में अल्कोहल लिया आपने, और जो जितना भी बाहर का अननेसेसरी फूड आप कंज्यूम करते हो वो हो गया। आप सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, आप खाया है तो सारा दिन पड़े हैं, कुछ काम नहीं है,
कर पा रहे हो, मतलब योगा नहीं कर पा रहे हो, सुबह थोड़ा बहुत जो नंगे पैर घूमते हैं वे नहीं कर पा रहे हो, आपकी एज हुआ, अनहेल्थी डाइट हुआ आपका, तो ये काफ़ी इसमें फैक्टर्स रहते हैं इसके कॉजेज में। नेक्स्ट कीजिए एक बार। अब इसके भी कुछ सिम्टम्स हैं मेनली जो ज़्यादातर डायबिटिक के पेशेंट में देखने को मिलते ही मिलते हैं। अब सबसे पहले वाले सिम्टम की अगर बात करें तो उसमें एक्सेसिव अमाउंट में भूख लगती है पेशेंट को, भूख बार बार लगती है पेशेंट को कि उसका बार बार खाने का मन करता है। दूसरा वीकनेस, थकान कमजोरी रहती है पेशेंट को, हाथों पैरों में झंझनाहट रहेगी, उसको नोजिया रहेगा, उल्टी जैसा मन, मितली। और दूसरी सबसे दिक्कत वाली जो बात है इसमें कि अगर बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ेगा आपको, तो ये कुछ इसके कॉमन सिम्टम्स रहते हैं। नेक्स्ट कीजिए एक बार। नेक्स्ट कीजिए। अभी अगर किसी पेशेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो अपना हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है मीता जी, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। पंकज जी, सुमित जी, माला जी। पंकज जी। नमस्कार सर। नमस्कार पंकज जी, बताइए जी। मेरे पिताजी को जो है ना सर लीवर कैंसर हो गया है। ठीक है जी, कब पता लगाया ये लगा है यानी कि 8 जो है 8 मार्च को। 8 मार्च को पता तो लगाया है। ये हाँ 8 मार्च को पता लगा है। महावीर कैंसर संस्थान गए थे ना, जी जो वहां पर पूरा जांच हुआ तो पता चला कि लीवर में कैंसर है जी। और कुछ बोला कि पेट में भी है। यानी कि फैलने वाला है वो तो फिर। जी। और उसके बाद बोला था बायोप्सी के लिए, तो बायोप्सी तो हम नहीं कराए। ठीक किया है। तो हम पेशेंट को लेकर के घर पे आ गए, तो कुछ ऐसे लोकल ही आयुर्वेदिक दवाई चलाए तो अभी सुधार में है। जी। तो यही है कि कमजोरी आ गए हैं, कभी कभी किसी किसी दिन उल्टी हो जाते हैं, वोमिटिंग हो जाते हैं। अभी कीमो रेडिएशन तो नहीं लिया ना आपने? जी नहीं। अभी कहाँ से बात कर रहे हो पंकज जी आप? बिहार मधेपुरा से सर। बिहार में एक बार पटना में हमारा हॉस्पिटल है, वहां पे एक बार विजिट करो आप। पटना में सर? हाँ जी, पटना में, या फिर आप उत्तर प्रदेश यूपी में आओ, मेरठ में। मेरठ लखनऊ। हाँ जी। तो वहां पे आप एक बार इनका पंचकर्मा कराओ, जिससे एक तो बॉडी डिटॉक्स होगी और जो ग्रोथ हो जी रही है कैंसर सेल्स की वो उस पर भी काफी हद तक काबू पाया जाएगा। ठीक है। और बायोप्सी करा के जी कुछ फायदा थोड़ी रहेगा, वो जब पहले ही पता लग रहा है कि वो फैलने वाला है। जी बायोप्सी से और कितना कंफर्मेशन करेगी कि वो कैंसर सी है या क्या जी है। जी। ठीक है, वो तो और ज्यादा। इसीलिए तो हम सर का वीडियो देखे थे ना, तो इसीलिए हम बायोप्सी जांच लिखा तो हम छोड़ दिए कि नहीं 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 कराना है। आप अपना चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिएगा, टीम कनेक्ट कर जी लेगी, एक बार आपको एड्रेस वो दे देगी तो चल फिर पा रहे हैं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है ना पेशेंट को? नहीं जी जी चल फिर तो पा रहे हैं, यही है कि कमजोरी अधिक हो गए हैं। कमजोरी तो देखो रहेगा, क्योंकि डाइटरी जी चेंज करने पड़ेंगे आपको। एक तो अपना डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कर दो आप, जैसा आचार्य जी बताते भी है कि डेयरी प्रोडक्ट्स हुआ, जी जी। चावल, ये बंद कर दो उनको, ताकि कैंसर। साफे बंद कर दे। हाँ जी, रोटी चावल सर बंद कर दे साफे सर। आप मिलेट्स का यूज कर लो उसकी जगह। कैंसर सेल्स का ये ओ होता है आपका, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, जी। तो इसको। ऐसे तो 30 दिन अभी तक में नहीं दिए हैं सर, रोटी चावल तो नहीं दिए थे। इधर जी 2 दिन से खिचड़ी बना करके दे रहे हैं। कोई नहीं, खिचड़ी दे सकते हो थोड़ा अमाउंट में, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी 12 बजे दिन में ही दे देते हैं, उसके बाद नहीं देते हैं। ठीक है। शाम का खाने का समय निर्धारित कर लो उनका, और आप प्लान करो जल्दी से जल्दी आने का, ताकि जल्दी से जी रिजल्ट आपको मिल जाए। ठीक है। अदरवाइज डे ठीक है। तो ग्रोथ करती है फिर सेल्स। जी जी ठीक है, तो अपना नंबर डाल दीजिएगा, टीम कनेक्ट कर लेगी एक बार आपको, उनसे बात करके जी अपना प्लान करो आप आने का। ठीक है। ठीक। सुमित जी।
हाँ, मैं सुन बात कर रहा था। मैंने मम्मी का मेरे स्टेज 4 कैंसर डिटेक्ट हुआ था, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात हुई थी मेरी। हाँ जी, तो हाँ हम जी। ना अब मम्मी को दिखाने के लिए उन्होंने बोला कि आपको मेरठ भेज ले जाना होगा, लेकिन अभी तक कोई वहां से कंफर्मेशन नहीं आया है अच्छा, कि अच्छा। मम्मी को एडमिट करने का। तो आपको एक बार वो बता देते कि चंडीगढ़ ज्यादा सही होता है या मेरठ ज्यादा अच्छा होता। मम्मी को मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली यहाँ पे कैंसर है, गॉल ब्लैडर में मेरी मम्मी को कैंसर डिटेक्ट हुआ है, जी, जो जिस वजह से मम्मी को कॉन्स्टिपेशंस वगैरह हो रही हैं। तो मैंने वीडियो कॉल पे बात हुई थी, सारा डिस्कशन हुआ था। जी, जी। तो उसी के रिगार्डिंग उन्होंने बोला था कि आपको यहाँ पे लाके एडमिट करना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद कोई कंफर्मेशन अभी तक आया नहीं। उन्होंने बोला मेरठ सही रहेगा, तो आई एम कंफ्यूज कि मेरे लिए क्या सही रहेगा, चंडीगढ़ या मेरठ, क्योंकि थोड़ी सी अभी थोड़ी कंडीशन सही है, मम्मी भी थोड़ा चल फिर रही है, बात कर रही है। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि जल्द से जल्द उनको एडमिट करके सारी चीजें प्रोसीजर कराता, तो कंट्रोल में सारी चीजें होती है हमारे। कल में सुमित जी मेरठ में अभी स्लॉट नहीं मिल पा रहे थे पेशेंट को, तो आज ही हम देख लेंगे, एक बार चेक करा लेंगे। तो फुल चल रहा है मेरठ में भी सेंटर, या डेराबस्सी भी ठीक रहेगा आपके लिए, दोनों ही सेंटर अच्छे हैं बहुत। ठीक है, तो एक बार मैं टीम से कनेक्ट करा के आपको बता दूंगा। अपना नंबर बता दीजिए मुझे एक बार। नंबर नंबर आपको बताता हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी। 70 सेवन डबल जी थ्री 699 7099। 70 जी, डबल थ्री। आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं वहीं से क्योंकि वॉइस नहीं आ रही है आपकी सही से मुझे। ठीक है, मैं डाल रहा हूँ। ठीक है। और खाने में एक और चीज, खाने में उनको क्या क्या दूं अभी मैं, ऐसा कुछ अभी आप क्या बता। क्या दे रहे हो आप उनको खाने के लिए, वो बताइए मुझे। अभी उनको खाने में जैसे सुबह होता है, उनको दलिया देते हैं, ठीक है। वो कद्दू देते हैं, नेनुआ देते हैं, और आपको किनुआ देते हैं उनको। हम्म। बताया था, मैंने देखा था वीडियो। और उसके बाद सेव वगैरह, फ्रूट वगैरह दे रहे हैं उनको। और ठीक है। रोटी चलता है, रोटी देते हैं, और दलिया, यही दे रहे हैं उनको। अभी एक बार आप 1-2 दिन में वो मिल जाएगा आपको अपॉइंटमेंट, डायरेक्टली उनको लेके आप जल्दी से जल्दी आओ वहाँ पे, उनकी कंडीशन देख के फिर डाइट चार्ट एक उनका फिक्स कर देंगे क्या डाइट उनको पर्टिकुलरली देनी है। अभी सुबह के टाइम पे फ्रूट्स दे दो आप उनको थोड़ा। दूध दही ये पनीर लस्सी मट्ठा ये बंद रखना, ये मत देना नहीं उन्हें दे रहे, को। ये नहीं ठीक। दे रहे। हाँ बस ठीक है, अभी ये करो आप जब तक एक, अगर 1-2 दिन में ही आपको मिल जाता है स्लॉट तो आप उनको जल्दी से लेके आओ फिर वहाँ पे। ठीक है। थोड़ा सा अगर ऐसा रिक्वेस्ट है, थोड़ा जल्दी करा दो इसको, क्योंकि मम्मी का भी थोड़ा मेरे को कंडीशन, दोबारा से नंबर अभी बताओ पेट में फिर, दर्द ना पड़ देखता हूँ जाए। हाँ, आज ही मैं कॉल कराता हूँ फिर उनका। ठीक है सर। मेरे को नंबर आप डाल दो चैट बॉक्स में, इनका आप नंबर नोट कर डाल दिया सर, डाल दिया। ठीक है। इनका नंबर आप नोट करो एक बार, जो सुमित है, इनको कॉल कराना है अभी टीम का। ठीक है सर, थैंक। ठीक है सुमित। अमिता जी, माला जी, स्वामीनाथ जी। हेलो। हाँ जी माला जी। हाँ, नमस्ते सर। नमस्कार जी, हाँ जी। मुझे स्वेलिंग की प्रॉब्लम है। कहाँ पे स्वेलिंग है आपको? स्वेलिंग फेस में और हाथ में हमेशा रहता है। थायराइड का जांच कराया आपने अपना? हाँ, थायराइड भी जांच करा चुकी हूँ लेकिन नहीं निकला। और मैं सुबह उठ के जब पानी एक आध ग्लास पीती हूँ ना तो स्वेलिंग और भी ज्यादा बढ़ जाती है। सुबह सुबह स्वेलिंग ज्यादा बढ़ जा रही है? चावल तो नहीं हाँ। खाते आप? नहीं, चावल मैं बहुत कम खाती हूँ। बहुत कम खाते हो, ठीक है। जांच कौन कौन सी है आपके पास में भी? जांच तो है, अभी क्या रिपोर्ट देनी देनी सेंड करनी पड़ेगी? आप ऐसा करना कि कल मेरे को आप रिपोर्ट्स अपनी सेंड करना, एक बार मैं खुद बात करूंगा आपसे। ठीक है, ओके। कि अभी तो ओके। पेशेंट काफ़ी है तो अभी तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा प्रॉपर तरीके से गाइड करना। ठीक है, तो आप मेरे को एक बार रिपोर्ट्स अपनी सेंड कर देना, मैं कल 11 बजे के आसपास में कॉल करूंगा आपको अपनी तरफ से। ठीक है, ओके। अपना नंबर डाल दीजिएगा माला जी। ओके। 9174 9174 88 88 258 258 628। 628। ये ज़्यादा नहीं हो गया आपका नंबर? 91 से मैंने शुरू किया है ना। हाँ जी, हाँ जी। 91 4। चलो आप फिर भी डाल देना एक बार, मैं कल निकलवा के नंबर आपसे बात करूंगा एक बार ओके। दोबारा। ठीक ओके। है ओके, मैंने दी जी।
मैंने शुद्धि हिम्स में भी मैं चेक कराई थी पिछले साल 6 महीने मैं वहां पे दवा भी करवाई हूँ, लेकिन उससे खास रिलीफ नहीं मिला, तो कोई वो सब दवा भी सेंड करना पड़ेगा। मेरे को आप सेंड कर देना, मैं एक बार देख लूंगा कुछ, अगर अभी है अवेलेबल कोई मेडिसिन आपके पास में जो उस टाइम पे लिया था आपने। तो नहीं, रिपोर्ट देखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आप मेरे को कल भेज देना, एक बार मैं चेक कर लूंगा सभी। ठीक है। ओके ओके ओके। जी, थैंक यू। ठीक है। बीके अमिता जी। हाँ सर, मुझे जी घुटने में पेन है, राइट घुटने में। जी मुझे राइट घुटने में पेन है। कब से है जी? हॉस्पिटल में दिखाया तो बोले आगे चल के ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर अभी फिजियोथेरेपी कराई तो आराम लग रहा है। जी हाँ, कब क्या दिक्कत हुई थी, मतलब कोई इंजरी हुई थी या कैसे हुआ था पेन स्टार्ट? क्रैक बता रहे ना घुटने में। हाँ जी। एक्सरे करवाया, क्रैक बता रहे घुटने में। क्या बता रहे, एज कितना है आपका अमिता जी? 58। ठीक है, दोनों घुटने में है, एक घुटने में दिक्कत हो रही है? सिर्फ घुटने में हो रही है अभी तो। मतलब दोनों घुटने में हो रही है कि एक ही घुटने में हो रही राइट राइट घुटने में, राइट। है? राइट में ज्यादा दिक्कत हो रही है? राइट में ही। ठीक है। अभी कहाँ से बात कर रहे हो अमिता जी आप? जलगांव डिस्ट्रिक्ट, 40 गांव से। स्टेट कौन सा रहेगा आपको ये? जलगांव स्टेट। जलगांव नहीं, ये तो आपके सिटी का नाम हुआ ना। अगर नहीं, सिटी का नाम 40 गांव है। मेरे को नहीं ऐसे पता लगेगा। आप ऐसा करना, देखो इसमें ट्रीटमेंट में बता दे रहा हूँ, एक इसमें जानू बस्ती हम कराते हैं। ठीक है। हम्म वो काफी हम्म। इसमें रिजल्ट्स देगी आपको, तो वो आप कराओ ट्रांसप्लांट से पहले। उसमें जरूरत अच्छा नहीं पड़ेगा फिर आपको ट्रांसप्लांट का। अच्छा। ठीक है। उसमें कुछ देखो, लिगामेंट्स में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, गैप आ रहा है, तो जो मिनिस्मस आपकी लेयर है वो धीरे हम्म धीरे डिजनरेशन हो रहा है उसका। अब हो रहा है क्या है कि हम्म। दोनों मूवमेंट्स जब आप कर रहे हो, आपका जब आप चल फिर पा रहे हो, तो उस टाइम पे वो फ्रिक्शन तो होगा ही, दोनों अब दोनों हड्डियां आपस में फ्रिक्शन करेगी वो, क्योंकि उसमें लेयर ही नहीं है, वो धीरे धीरे घिस रही है। तो उसको तो हम्म। अब अगर आप उसमें जानू बस्ती कराओगे तो उसका एक रिपेयर कर देगा ऑल ओवर आपके नी जॉइंट को वो। तो उसमें जरूरत ही नहीं अच्छा पड़ेगा आपको उसका। तो वो अच्छा आप अच्छा। उसमें कराओ अपना ये ट्रीटमेंट। ठीक है, अपना नंबर ओके। डाल देना चैट बॉक्स में, टीम एक बार कनेक्ट करके आपको हाँ कंसल्टेशन करा देगी डॉक्टर के साथ में हमारे। हाँ ठीक। हाँ। और उनसे बात करके ठीक आप जो भी वो सजेस्ट करेंगे आपको, तो डायरेक्टली आप विजिट कर लेना। ठीक है। ठीक ठीक। ठीक है जी। थैंक्स। ओके जी अमित। साहेतल जी। हेलो सर। हाँ जी साहेतल जी। हाँ सर, मेरी सिस्टर है शिल्पा वैष्णव। हाँ उनको जी। हमने वहाँ पे एडमिट किया हुआ था मेरठ में। अच्छा जी। हाँ, लेकिन उनको सर वहाँ पे क्या है कि कुछ सर्विस बराबर मिली नहीं सर, तो वो वापस आ गई। अ, किस वजह से एडमिट किया था आपने वहाँ पे उनको? उनको ब्रेस्ट में सर कैंसर था। जी। हाँ, तो वो जूस वगैरह ऐसा कुछ देते नहीं थे वहाँ पे। और जैसे कि ब्लड टेस्ट में भी 2-3 दिन लगे। जी। फिर वहां पे गए तो कोई थेरापी भी वो लोग बोलते हैं कि 2 घंटा हो गया, अभी आपका नंबर नहीं आएगा, ऐसे ऐसा वैसा किया सर, तो वो वापस आ गई सर। आप उनकी कल मेरे से एक बार बात कराना, मेरे को अपना नंबर नोट कराओ, मैं एक बार उनसे बात करूंगा क्या दिक्कतें वहाँ पे आई थी, और मैं टीम से भी एक बार फाइल आपकी मंगा के चेक हम्म करूंगा अपने आप। ठीक है। वहां पे सर कोई डॉक्टर भी नहीं आ रहे थे। उनको अभी सब जैसे कि रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ उन्होंने भेजा। जी। बरोबर, लास्ट में जो ब्लड टेस्ट करवाए थे, लीवर फंक्शन के ब्लड टेस्ट सब करवाए, फिर CA 125 करवाया, वो सब नॉर्मल आया सर। तो उसकी वजह से उनको जैसे कि फोन बोलना चाहिए कि क्या करना है आगे, ऐसे। अभी लेकिन कोई कितने सर, कोई डॉक्टर नहीं थे सर वहाँ पे। बात नहीं, कितने दिन एडमिट किया था आपने वहाँ पे उनको? 3 दिन सर। 3 दिन के लिए आप हाँ, 5, 5, 6, 7 सर। अच्छा अच्छा। आप ऐसा करना अभी, कल मैं आपको ना कॉन्फ्रेंस में लूंगा उनके साथ में ही, जो आपकी हम्म सिस्टर है, उनसे एक बार हम बात करके कुछ मैं हम्म यहीं से सजेस्ट हम्म। करूंगा फिर आपको। एक बार मैं वहाँ मेरठ पे भी हाँ सर, आपके। ठीक है। मेरे को नंबर क्योंकि सर अभी हम घर पे तो आ गए हैं, तो हम घर पे क्या कर सकते हैं,
क्योंकि हमको वो बायोप्सी वगैरह कुछ करवाना नहीं है, कीमो वगैरह नहीं करवाना है और ऑपरेशन भी नहीं करवाना है, तो इसके लिए मैंने फोन किया सर। अभी तो खाने पीने में आप थोड़ा सा चेंजेस करो, मैं एक बार बात करके वहाँ पे दोबारा से आप एडमिट का प्लान करना। फिर भी मैं एक बार बात हम्म करूँगा, हो सकता है देखो कहीं ना कहीं पे लैक आ जाता है कभी कभी। हम्म तो ऐसा नहीं है कि एक बार हम बात करके दोबारा से आपको एडमिट करा देंगे वहाँ पे, तो अच्छा रिकवरी हम्म। मिल जाएगा। जब मैं बात कर लूंगा एक बार, तो कोई चिंता मत करो आप उसमें, ठीक है। और जैसे कि सर उन्होंने बताया कि जूस वाला हमको डिटॉक्स करते हैं, तो वहां पे सर ऐसा कुछ करवाया नहीं। जी, तो आप मेरठ में ना 2 सेंटर है हमारे, जागृति विहार में है और एक हमारा दूसरा सेंटर है। किस सेंटर पे गए थे आप? वो हॉस्पिटल वाला था ना सर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वहां पे। कोई नहीं, आप मैं कल एक बार बात कर लूंगा आपसे, चिंता मत करो आप। मेरे को सर आप 3 दिन से हम कॉल ही कर रहे हैं, लेकिन कोई रिस्पांस भी नहीं दे रहा है सर। कब हजारों कॉल आती है, बात यह हम्म है कि मैं नहीं पता लग पाता है। आप मेरे क्योंकि को हम सर है ना, देखो हम पैसे वाले हैं नहीं, सब पैसे जुड़ जुड़ के हम वहां पे आए थे और कोई रिस्पांस नहीं मिला तो वापस आ गए सर। कोई चिंता ना करो आप, अब तो बात हो गई है ना आपकी। अब मैं कल हाँ आप एक बार देख के फाइल आपकी करा दूंगा कल में, ठीक है। मेरे को नंबर आप बताओ अपना एक बार। हाँ, मेरा नंबर 63565555। 63 565 55 097। 097। कल मैं हाँ आपको कॉल 11 या 12 बजे के आसपास में करूंगा, एक बार बात करके हाँ, फिर मैं आपको जो भी अच्छा रहेगा वही गाइड करूंगा यहाँ से, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, ओके। थैंक यू सर। ओके, पीपीटी पे आ जाओ एक बार आप। तो कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं हम इंसुलिन के। तो सबसे पहले जो साइड इफेक्ट्स सामने आता है वो शुगर के लेवल को बहुत ज्यादा डाउन करने वाला आता है। बात करें दूसरे साइड इफेक्ट्स की, तो वेट गेन होगा आपका अननेसेसरी, पता ही नहीं लगेगा कि वेट गेन क्यों हो रहा है। इतना आप खाना भी नहीं ले पा रहे हो, इतना वो भी नहीं कर पा रहे हो, स्ट्रेस वाला काम भी करो, लेकिन फिर भी वेट गेन हो रहा है, तो ये समझ में नहीं आएगा। पेरिफेरल एडिमा, आपको सूजन वगैरह आना स्टार्ट हो जाएगी। नीचे कीजिए थोड़ा सा। थोड़ा सा एलर्जी आपको हो सकती है, इचिंग वगैरह हो सकती है, तो ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स रहते हैं। थायराइड एक हमारी ग्लैंड है बेसिकली, जो आपके पूरे मेटाबॉलिज्म को ये रेगुलेट करके रखता है। सेकंड कीजिए, कॉमन सा निकाल लीजिए इसका इफेक्टिवली। तो इसमें भी कुछ कंडीशंस रह जाती है आपकी, हाइपोथायराइडिज्म है, ग्रेव डिजीज है आपका, एक्सेस अमाउंट में ज़्यादा सिक्रेशन हो जाना हार्मोन्स का, थायराइड कैंसर। फिर कुछ सिम्टम्स अगर बात करें इसमें, तो एनजाइटी ज़्यादा रहती है पेशेंट को, नर्वसनेस रहती है, डिफिकल्टी रहती है कन्वर्सेशन में, फीलिंग मतलब ओवर हेटेड रहती है, रेसिंग हार्ट रेट रहती है, मतलब एक्सेस अमाउंट में हार्ट बीट ज़्यादा करेगा आपका, फीलिंग ट्रबल, हर टाइम आप डिफिकल्ट महसूस करोगे, परेशान रहोगे। तो ये कुछ उसके कॉमन वो रहते हैं सिम्टम्स। बात करें कुछ साइड इसके कॉजेज की, तो क्या रहेगी इसमें, थायराइडाइटिस है, यानी कि थायराइड की साइज ही आपकी बढ़ गई है। हेस्टिमो आपको थायराइडाइटिस है। पोस्टमार्टम आपका थायराइडाइटिस है। आयोडीन की डेफिशिएंसी है, सबसे कॉमनली तो यही है आपका आयोडीन की डेफिशिएंसी, यानी कि आपके नमक में, आपका जो नमक है जो हम सॉल्ट यूज करते हैं उसमें आयोडीन का भरपूर मात्रा में ना होना। नेक्स्ट कीजिए एक बार। कुछ वीडियो चला दीजिए पेशेंट पर। अभी कुछ मैं पेशेंट्स के आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, जो हमारे पास में आते हैं पेशेंट, पंचकर्म का जो कुछ प्रोसीजर्स वो कराते हैं, कितना इफेक्टिवली वो रिजल्ट्स देता है वो एक बार आप देखिए।
ऐसे ही आसमान हालांकि आचार्य जी से मेरी मुलाकात मुझे गंगा जी के शो में हो चुकी थी, पर इस टाइप की चर्चा करते थे मुझे तो गाइड मैंने फॉलो किया तो फिर किया। और कल शाम, आज है तारीख 24 नवंबर, 23 नवंबर मेरी रिपोर्ट आई लाल पैथोलॉजी लैब से 6.1 HbA1c पैराग्लिसराइड डाउन हो चुका है। और आचार्य जी को भगवान ने इस पूरी दुनिया में फैलाए उनकी सेवाओं को, क्योंकि वो मानवता के लिए सेवा कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ, मैं जाऊंगा भी और अपनी रिपोर्ट लेके जाऊंगा, आचार्य जी के आश्रम जाऊंगा। और आप मतलब जितने लोग आज के दौर में इस गंभीर बीमारी के शिकार हैं, वो आप सारे लोग आचार्य जी के ज्ञान का लाभ उठा सकते। तो इनको तो आप सभी जानते हैं, ये अवध ओझा सर है जो कोचिंग कराते हैं बेसिकली। तो इन्होंने तो डीआईपी डाइट फॉलो करी थी और कितना अच्छा इंप्रूवमेंट इनको रहा है वो आप एक बार देखिए, दिखाया आपने, एक बार नेक्स्ट वीडियो कीजिए। तो अभी डॉक्टर मेघना आपको ज्वाइन करेंगे। क्वेश्चंस चल रहे हैं। जी नमस्ते एवरीवन, डॉक्टर मेघना हियर। अभी हम एक वीडियो चला रहे हैं, चलाओ। Everybody wants to live 100 years. Everybody wants to live 100 years. I was asking you, आजकल इंडिया में भी ऐसे कई सारे देसी बायोहैकर्स से कई सारी चीजें होती हैं। ठंडे पानी आइस बकेट में कूद जाना, ठंडे पानी से मुंह धोना, इंफ्रारेड रेड लाइट थेरेपी, ब्लू लाइट थेरेपी, ऑल दीज थेरेपीज। और फिर ब्रायन जॉनसन है जो कि अपने आप को इंजेक्ट भी कर रहे हैं प्लेटलेट्स से, अपने बेटे के प्लेटलेट्स से। आप कैसे देखते हैं इन सारी चीजों को? क्या डेथ को डिफीट करना या Panchakarma in Ayurveda is the best rejuvenation you can ever do. Once a year, if you can do Panchakarma, you will detoxify yourself enough to live life healthy. All these other things that you're talking about, was Johnson saying this or somebody saying these recipes, they are total recipe for disaster because people have to sell. People have to make money, people have to promote stuff. But it does not make sense. Somewhere in between what Dr. Serene said and what I said lies happiness. I totally agree. Between you're okay. I totally agree with Dr. Trehan said. Ayurveda, if you break the word, Ayur means life, Veda is science. The science of life. Ayurveda doesn't mean medicine ही लेनी है. Ayurveda means आपकी दिनचर्या कैसी है, how you get up and how you live your day. That is exactly, if you have the same life, but तो आपने सुना, ये वीडियो जो है इसमें दो आपको स्पेसिफिक लोग दिखाई दे रहे हैं, हुआ डॉक्टर्स। एक है डॉक्टर नरेश त्रेहान जो मेदांता के निर्देशक हैं। आप सबने डेफिनेटली ये नाम सुना होगा, मेदांता हॉस्पिटल हार्ट का, उसके निर्देशक हैं ये। और साथ ही में है डॉक्टर सरीन जो ILVS हॉस्पिटल, स्पेसिफिकली जो लिवर का हॉस्पिटल है, उसके निर्देशक है। तो आपको इस वीडियो से या इस वीडियो को दिखाने का मेन पर्पस ये है कि आपको ये बता रहे हैं कि अगर आप बीमार हैं या इवन इफ यू आर हेल्दी, अगर साल में एक बार या दो बार आप पंचकर्मा अपनाते हो तो ना सिर्फ आप हेल्दी रहते हो बट ऑल्सो एट द सेम टाइम आप बहुत सी बीमारियों से लड़ सकते हैं। एंड आज के टाइम में हम अपने हॉस्पिटल्स में किडनी कैंसर, लिवर और हार्ट जैसे क्रिटिकल केसेस को भी पंचकर्मा के साथ डील कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं हमारे पास। अभी स्क्रीन पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मैं आपको अनम्यूट करने का अलाउ कर रहे हैं। एक बार आप प्लीज अपना अनम्यूट करिएगा। स्वामीनाथ जी, राजदेव राज जी। यस मैम, नमस्कार। हाँ जी राजदेव जी, नमस्ते सर, बताइए। मैम मेरा ना शुगर लेवल काफ़ी हाई हो चुका है और वो मैं अंग्रेजी मेडिसिन ले रहा हूँ, फिर भी जो चाहिए सो फर्क नहीं पड़ रहा है, डाउन हो नहीं रहा। एक बार अभी कंसर्न के बारे में बताएंगे। अभी मेरा पीपी 300 के आसपास है और फास्टिंग 200 प्लस है। ओके, ऑल राइट। आपको है डायबिटीज कब से सर, कितना टाइम हो गया? मुझे पता तो चला था 2021 में, बट मुझे लगता है ऐसा कि वो 2-3 साल पहले से रहा होगा। और अभी आप इंसुलिन पर हैं कि दवाइयाँ ले रहे हैं? दवाइयाँ ले रहा हूँ। जब मेरे पास जब मैंने चेकअप कराया था उस टाइम 583 था मेरा पीपी। ओके, ऑल राइट, बहुत ज्यादा था। हाँ, 443 था मेरा फास्टिंग।
तो अभी आपका HbA1c कितना है, जो 3 महीने की जांच होती है, जी वो कितनी है सर? करवाइए 3 महीने वाली जांच शुगर की। हाँ, वो अभी 10.6 है। 10.6 अभी बहुत ज्यादा है। 3 अप्रैल को कराया। आप कहाँ से बात कर रहे हो राजवीर जी? मुजफ्फरपुर, बिहार। बिहार से, ठीक है। आप एक काम करेंगे, देखिए आपका HbA1c बहुत ज्यादा है, यानी कि जो शुगर है वो अभी ज्यादा ही चल रही है। और अगर शुगर सही से काम आपका जो है कंट्रोल में नहीं आती, तो आगे किडनी पे और आंखों पे सबसे पहले इम्पैक्ट आना शुरू होगा, ठीक है। काम करो, आपको ना आपकी स्क्रीन पे चार्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पे अपना जो नंबर है, हाँ जी, क्या मैम? आपको अपने स्क्रीन पे चार्ट का एक नंबर जो है ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पे अपना नाम और नंबर डालो। मैं आपको ना अपनी टीम के साथ कनेक्ट करवाऊंगी। आपके शुगर को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो एक वीडियो कंसल्टेशन बुक करवाएंगे। उसके बाद अगर हमें थेरेपीज करानी है या जैसे भी ट्रीटमेंट देना है, वो हम आपको गाइड कर देंगे, ठीक है जी। तो चैट बॉक्स में अपना नाम नंबर डालो। हाँ, मैं डाल दिया हूँ। और मैं ये जानना चाह रहा था मैम कि मैं आना चाह रहा हूँ, अभी दिल्ली में आ रहा हूँ कल। तो दिल्ली में आपका है ना गुड़गांव में, वहाँ पे एक बार मैं गया था वहाँ। गुड़गांव में है, लक्ष्मी नगर में है, प्रशांत विहार है, मुल्तान नगर है, सफदरजंग है, मल्टीपल सेंटर्स हैं सब। आप जब डॉक्टर के साथ कनेक्ट करोगे ना, मेदांता के पास जो है, हाँ जी, मेदांता के पास जो है गुड़गांव। हाँ जी, हाँ जी, है सर, वहां पर है। आपको जब टीम कनेक्ट करेगी ना एक बार, तो आपको उस हिसाब से आगे फर्दर गाइड कर देंगे। आप अपना नाम नंबर डाल दो, ठीक है। डाल दिया हूँ मैम। चलिए ठीक है जी, ऑल राइट, थैंक यू। हाँ जी, स्वामीनाथ जी, स्वामीनाथ जी, सूरज जी, एक फिनिक्स नाम से है कोई। हाँ जी, स्वामीनाथ जी बोलिए। हाँ मैम जी, ये हमारे जीजा जी को लीवर कैंसर है। अच्छा, तो अभी आपके वहाँ मेरठ वाले उसमें ये शुद्धि हिम्स में गए थे, दवा ववा लेके आए हैं अभी लगभग 3 दिन हुआ, 3-4 दिन। दवा लेकर आए आप वहां से, ठीक है। तो जो सूरज अभी आप नाम लिए हैं, हम्म, तो साथ में उनको लेके गए, थोड़ा उनको अनम्यूट का ऑप्शन दे दीजिए तो सारी प्रक्रिया बता देंगे आपको कैसे क्या है। आपकी सर आवाज कट रही है, क्या आप बोल रहे हैं? सूरज सिंह एक है, हमारा भांजा है मैम। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके, उनसे बात कर लेते हैं। हाँ, सूरज से थोड़ा बात कर ऑल लीजिए। राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। हाँ जी, सूरज जी, आपको अनम्यूट कर दिया, जरा आप बताइए आप। नमस्ते मैडम। हाँ जी, नमस्ते। जी मैडम, अभी मेरे पिताजी को लीवर कैंसर है। हमको करीब हम्म, 10 दिन पता चला है, 10 दिन के 8 दिन पहले पता चला है। ठीक है। को सीधा ले गए थे, वहाँ मेरठ में लेके गए हम्म, थे। जो वहाँ आपका जो हॉस्पिटल है, वहाँ पे जी जी, गुड़गांव भी मिले, तो वहाँ पे दिखाया था। तो सर लोग सजेस्ट किए थे, एक्चुअली मेरे घर में शादी था, तो इस वजह से हम दवा लेके आए हैं। और हम्म, पूरा जितने चार्ट, डाइट चार्ट सब कुछ बताए हैं, हम सब कुछ अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। ठीक उनका है। खाना तरीके से बंद कर दिया है, जितना मैडम ने बताया था उसी हिसाब से हम फॉलो भी कर रहे हैं। तो ठीक उनको है, अच्छा रिलीफ भी है मैडम। तो क्या करें इसके आगे, का हम क्या प्रोसीजर है मैडम, हम क्या कर सकते हैं फिर अभी? बात से नेक्स्ट आप इनको थेरेपीज के लिए एडमिट ही करवाएंगे हमारे पास एटलीस्ट 20 दिनों के लिए, ठीक है। क्योंकि अकेला अभी लिवर कैंसर है, तो हमें देखना होगा कि लिवर में ही है, आगे स्प्रेड हुआ है, तो उसके लिए प्रॉपर थेरेपीज रिक्वायर्ड है। तो आप अभी इसको कंटिन्यू कर लो। जब आपको लगता है कि आपके पास अभी कुछ दिन बाद आप फ्री हो गए हैं, तो सर इनको लेकर ही आओ, वो ही बेटर रिजॉर्ट है। अकेले घर पर ये मैनेज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप दवा से, हॉस्पिटल में एडमिट करवाओ इनको। जी दवा से मैडम क्या कुछ इम्प्रूव हो सकता है क्या? उसका ऑब्वियसली डेफिनेटली उसका फर्क पड़ेगा, बट इस टाइम पे हमें एक अग्रेसिव ट्रीटमेंट चाहिए होता है, यानी कि हमें डाइट भी देनी है, मेडिसिन भी देना है, थेरेपीज भी करवानी है, तभी जाके हम उससे लड़ पाएंगे ना सर। एक चीज इतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप इनको एडमिट करवाना, जैसे आपका ये जो भी आपके अभी चीजें पेंडिंग है, शादी एंड ऑल का, उसके बाद आप इनको लेकर आओ एडमिट करवाने के लिए। और 20 डेज तो मिनिमम हमको चाहिए ही चाहिए। जी मैडम जी। जी, आपको पता जी ही एड्रेस, उसके बाद एक बार अपने आप ओपीडी में चले जाना, फिर अपना एडमिशन करवा लेना, ठीक है। जी मैडम। जी ओके जी, ठीक है सर, थैंक यू। ओके मैडम। हाँ जी, नेक्स्ट सूरज सिंह जी, दिनेश कुमार जी, अजीत जी। जिसका नाम लिया जा रहा है, आपको आपका माइक ऑलरेडी अनम्यूट कर दिया है यहाँ से। हाँ जी, अजीत जी बोलिए। हेलो, हाँ जी मैम, नमस्कार। हाँ जी, नमस्ते, बताइए। हाँ, एक्चुअली मैम अभी हम पटना हिम्स से इलाज करवा रहे हैं अपने भाई का, मेटास्टेटिस कैंसर है। कहाँ का कैंसर है? कैंसर अभी उसका ट्यूमर था, पेट में ट्यूमर है, तो वो मेटास्टेटिस करके लंग तक फैल चुका है।
तो अभी हम लोग 7 दिन थेरेपी वगैरह सारा कराए हैं, पटना हिम्स में एडमिट थे और वहां से भी डिस्चार्ज कराए हम लोग 1 तारीख को। सिर्फ 7 दिन में कुछ नहीं होगा, जी जी। है ना? 7 दिन बहुत कम है। कब डिटेक्ट कब हुआ इनको ये कैंसर? कितना समय हो गया? लगभग 6 मंथ हो गया। हम लोग केमोथेरेपी रेडिएशन सारा चीज करवा चुके हैं। तो वहाँ पे डॉक्टर बोला था कि 2 भी डॉक्टर बोला था वहाँ पे कि इस बार हार्ट ब्लॉक हो सकता है। थोड़ा सा हार्ड वाला कीमो दे रहा था क्योंकि फर्स्ट कीमो से ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं आया था। तो इस बार कीमो चेंज किया जिसके कारण बॉडी में ज्यादा रिएक्शन देखने को मिलने लगा, इसलिए हम लोग वहां से फिर डिस्चार्ज करवा लिए थे और फिर हम लोग हिम्स में आए। ऑल राइट, आप एक काम करिए जीत जी, हमें जी। एक अपना पेशेंट का कंडीशन देखना होगा। जी। आपको जो चार्ट दिख रहा है ना अपनी स्क्रीन पे, उसमें एक बार अपना नाम और नंबर डाल दो। आपका ना एक बार कंसल्टेशन अलाइन कर ओके ओके मैम। देख के उस हिसाब से अगर आगे कोई चीजें करवानी है तो वो हम आपको गाइडेंस। नाम नंबर डाल दो चैट बॉक्स में। ओके मैम। हाँ जी ठीक है जी, ऑल राइट। हाँ जी बंद कर दो सर। अजीत जी, स्वामीनाथ जी, दिनेश जी। हीरल पटेल जी, जीगू सावंत। हाँ एक जी मिनट। इस नाम से है। हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ, नमस्ते मैम। हाँ जी एक्चुअली मेरे एक दोस्त है, वो पाकिस्तान से है और उन्हें कोलन कैंसर हुआ है, स्टेज 4 है। उन्होंने सब ऑल सब राइट। कुछ किया है एक्चुअली, केमो वगैरह, और वीडियो कंसल्टेशन भी उनका आज ही हुआ है सवेरे। तो ओके उन्हें तो उन्हें मेडिकल वगैरह प्रिस्क्राइब किया है और वो उसका पेमेंट भी हो चुका है, अब जाएगा। तो उन्हें अब आगे से क्या करना होगा? उन्हें डाइट कुछ कंसल्ट नहीं किया गया है उन्हें आगे के। से बात हुई है, आपको कुछ आइडिया है? हाँ, उनकी बात हुई है, कोई लेडीज डॉक्टर थी, उन्होंने उनका कुछ किया है शायद वीडियो कंसल्टेशन ठीक है, आप एक काम आज। करिए, क्योंकि ऐसे हमारे पास मल्टीपल डॉक्टर्स हैं। आप एक बार ना अपना जो भी सर का नंबर था जिससे बात हुई है, उसके साथ में आप प्लीज एक मैसेज लिख दीजिएगा कि आपको डाइट के बारे में समझना है, सो दैट जिन डॉक्टर ने भी बात की होगी उनसे कनेक्ट करवा के हम डाइट का इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, अच्छा ओके। आप उनका नाम नंबर लिख दो और नीचे एक मैसेज ड्रॉप कर दो, सो दैट जब हम आपका नंबर पिक करें तो हमें पता हो कि किस रीजन की वजह से हम आपको आगे फर्दर गाइड करवाएंगे। ठीक है। ओके ओके हाँ जी चैट बॉक्स में करूँ मैम? हाँ जी, हाँ चैट बॉक्स में, यस एग्जैक्टली। थैंक अभी जी, दिनेश जी। हेलो मैम, नमस्कार। हेलो सर, हाँ जी बताइए। जी, मैं राजस्थान से बात कर रहा हूँ ना, दिनेश। मेरे बड़े भैया हैं, उनकी 29 एज है अभी। ठीक है। उनको 3 महीने पहले किडनी फेलियर डायग्नोस किया गया था और अभी 2 मार्च को उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ, ब्रेन हेमरेज। ओके। अभी उनकी एक साइड बॉडी में वीकनेस है, हम्म। तो उसके लिए अपने पास क्या ट्रीटमेंट है मैम? सर अगर स्ट्रोक रहा है और अभी वीकनेस ऑलरेडी है, कौन सी साइड में वीकनेस है? हाफ साइड में? लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड हाथ और पैर में है। तो देखो अभी तो हमें इस कंडीशन को थोड़ा इम्प्रूव करना होगा। ठीक है, आपके 18 मंथ्स तक ब्रेन में एक कॉन्सेप्ट होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी का, यानी कि आपका ब्रेन का पार्ट अगर कहीं भी इम्पैक्ट हो गया है तो 18 महीने तक हम एक पैरेलल मेमोरी बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक बार पेशेंट की स्थिति देखनी होगी कि क्या कंडीशन है। तो एक बार आप वीडियो कंसल्टेशन अलाइन करने के लिए ना चैट बॉक्स में अपना जो नाम और नंबर है वो डाल दो। मेरे डॉक्टर एक बार आपके साथ कंसल्टेशन कर लेंगे। ठीक है, फिर उस हिसाब से आपके ब्रेन को दोबारा एक्टिव करने के लिए, न्यूरॉन्स को दोबारा एक्टिव करने के लिए हम कुछ मेडिसिन यहाँ से देंगे और डाइट प्लान देंगे। राइट। और साथ में किडनी का भी हो जाएगा मैम ट्रीटमेंट? हाँ किडनी का भी, बट ये कि अभी इस चीज पे काम करना और भी ज्यादा जरूरी रहेगा, और साथ में किडनी के लिए भी हम वर्क करेंगे, बट एक बार हमको रिपोर्ट्स और सब कुछ देखना होगा। ठीक है। ओके मैम, मैं अभी मैसेज बॉक्स में डालना है नंबर? हाँ हाँ चैट बॉक्स में डाल दो, आपका नंबर पिक हो जाएगा। ओके मैडम। ठीक है जी, ऑल राइट। हाँ जी अभी जी। हीरल पटेल जी। एक ये जीगू सावंत जी को खोलना, उन्होंने एक चैट बॉक्स में भी मैसेज किया था। जीगू सावंत जी बोलिए। जीगू सावंत लास्ट। हाँ जी अभी जी, आपका माइक अनम्यूट किया है, बोलिए जरा। हेलो। हेलो, हाँ जी मैम। हेलो मैडम। हाँ जी।
हाँ जी, आपका वो वेसु में हॉस्पिटल है ना मैडम, वहाँ पे मैं अपने बच्चे को दिखाने के लिए लेके गई थी। मेरी बात हुई थी आपके वेबिनार में सर से, अच्छा। आचार्य जी से। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं उधर बात करने गई थी, लेकिन वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि आपको ट्रीटमेंट करवाने के लिए ना, जो आपका चंडीगढ़ में अस्पताल है ना, उधर जाना पड़ेगा। ओके, बच्चे को प्रॉब्लम क्या है मैम? उन्हें ना पैर की हड्डी होती है ना, एड़ी, हम्म। उनके अंदर हड्डी के अंदर कैंसर है उसको। ओके। तो अब हाँ, तो उसका है ना अभी 8 कीमो हो चुका है। तो अच्छा। उसका सर्जरी करने के लिए डॉक्टर बोल रहे थे, लेकिन उसको कुछ मतलब इतना कीमो और सब कुछ दिया, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मेरे को उनका आयुर्वेदिक में इलाज करवाना है, तो मैं आज अस्पताल जाके आई थी, बच्चे को दिखा के भी आई अस्पताल में। सर से मेरी बात भी हुई, लेकिन सर ऐसा बोल रहे हैं कि इधर तो इलाज नहीं हो पाएगा, आपको चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। तो अभी ओ, क्या है कि मेरे फैमिली में और कोई है नहीं, अच्छा। कि मैं उधर इतना दूर तक जा पाऊँ। तो मेरा थोड़ा कुछ नजदीक में हो पाता तो थोड़ी कौन हेल्प सी हो लोकेशन, जाती। आपने कौन सी जगह बताई अपनी मैम, कहाँ से बात कर रहे हो? मैं इधर सूरत अड़ाजन बोलते हैं ना, जहाँ पे आपका वेसु में है ना। स्टेट, स्टेट कौन सा है? क्या बोल रहे हो? राज्य कौन सा है आपका मैम? स्टेट गुजरात, कौन? गुजरात राज्य, सूरत, गुजरात। सूरत। गुजरात, ओके। नहीं, सूरत हाँ वाला हाँ तो हमारा छोटा सेंटर रहेगा, वहां पे हम कैंसर के पेशेंट्स को तो डील नहीं करते। आप एक हाँ काम करो, हमारा अहमदाबाद और बड़ौदा में भी सेंटर है वैसे, बट एक हाँ हम या तो आप अपना नंबर ड्रॉप कर दो चैट बॉक्स में, एक बार हम जी। कंसल्टेशन करवा देते हैं। और अगर हमें हाँ लगेगा कि अहमदाबाद, या अगर आपका पॉसिबल नहीं है ट्रैवल करना, तो वहां पे अगर हम कोई थेरेपी अलाइन कर सकते हैं वहां पे डॉक्टर से बात करके, तो वो हम करवा देंगे। ठीक है, बट एक बार हाँ, थोड़ा नजदीक में हो तो क्या मैं अपने बच्चे को लेके इतना जा सकती हूँ? अभी मैं अकेली हूँ तो इतना दूर तक मैं जा नहीं पाऊंगी, मैं समझ, इसीलिए। कोई बात नहीं, आप अपना नाम नंबर डाल दो मैम चैट बॉक्स में, मेरी टीम एक बार हाँ आपको कनेक्ट कर लेगी, फिर हम गुजरात में हाँ ही कोई लोकेशन रहता है तो हम आपको बता देंगे। ठीक है? जी जी, ओके, थैंक यू मैडम, इतना हेल्प कर दीजिएगा मैडम प्लीज। ओके मैम, ऑल राइट। ओके, हाँ, मैं इस नंबर पे इसमें हाँ, चैट बॉक्स चैट में कर बॉक्स। दूँ? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल चैट बॉक्स। जी जी जी, ओके ओके, थैंक यू मैम। ठीक है मैम। हाँ हाँ जी, हीरल पटेल जी, विनीता सिंह जी। हेलो। हेलो, हाँ जी मैम। या मैम, गुड इवनिंग मैम। या मुझे ना डायबिटीज के लिए आपसे कंसल्टेशन चाहिए। आई एम कॉलिंग फ्रॉम पुणे। हम्म, या बोलिए तो मैम। तो कैसे मिल सकता है? और डायबिटीज, अभी डायबिटीज का या कंसर्न आपका, ओके, कितना पुराना है डायबिटीज आपका मैम? अभी 2-3 years हुए हैं। 2-3 years, और अभी आपका HbA1c कितना चल रहा है 3 months वाला? अभी मेरा शुरुआत में तो 10 था, मतलब उतना ही है, 10 के करीब अच्छा, अभी ही है। 10 पे ही चल रहा है। हाँ 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 हाँ। तो ओके, आई और वांट कि थोड़ा आयुर्वेदिक में जाके थोड़ा सा मैं कंसल्टेशन लूँ, मे बी। एब्सोल्युटली, और आपका, आपने लोकेशन क्या बताया मुझे, कौन सा पुणे, लोकेशन? पुणे, पुणे कैंप। पुणे सेल्फ में हमारा सेंटर है मैम। हम ना डायबिटीज के लिए स्पेसिफिकली डिटॉक्स करवाते हैं, एक हमारा नीम करेला थेरेपी, अगर आप हमारी वीडियोस फॉलो करते हैं, विच इज क्वाइट फेमस, एंड काफी अच्छे ओके। रिजल्ट्स भी हैं उसके। तो आप पुणे में हैं, अच्छा। इट इज बेटर कि एक बार आप पुणे ही चले जाओ। ये नंबर है, ओके एक बार आप इस पे ना एड्रेस ले लीजिए पुणे का। ठीक है? ओके 7710371037, ये कॉल और व्हाट्सएप दोनों पर है। तो आप ओके पुणे का एड्रेस लेके डायरेक्टली एक बार चले जाओ, वहां पे डॉक्टर अभिषेक जैन गोयल है, वो आपको मिल जाएंगे, बाकी डॉक्टर्स भी हैं। तो आपका ओके। ट्रीटमेंट हम स्टार्ट कर लेंगे, राइट? अच्छा, तो मैम इस ट्रीटमेंट में क्या होता है, क्या करते हैं आप? ट्रीटमेंट में मैम मेडिकेशन देखिए, देते हैं या? यस, आयुर्वेदिक होम्योपैथिक हर्ब्स रहेंगी, बट अगर अच्छा। आपका HbA1c है वो 10 पे स्टेगनेंट है, दैट मीन्स कि अगर आप और भी कोई इंटरवेंशन ले रहे हैं, दैट इज नॉट वर्किंग फॉर यू, राइट? और या अगर या आपका लेवल लंबे समय तक बढ़ा रहता है तो इट स्पेसिफिकली इम्पैक्ट्स योर किडनी एंड योर आइज। तो उसको कम या करने के लिए आपका डिटॉक्स जरूरी है, आपका मेटाबॉलिज्म ठीक करना जरूरी है, आपका डाइट ओके चेंज करना जरूरी है, देयर विल बी चेंज इन योर लाइफस्टाइल। तो हम सभी चीजों को साथ में अमेलगमेशन के साथ आपको ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है? तो अगर आप ओके पास में हैं, आप अपना अप डाउन भी कर सकते हैं, अपना थेरेपीज करवाओ, एंड इवेंचुअली वो आपको इंप्रूवमेंट देना भी स्टार्ट करेगा। एंड हमने बहुत से पेशेंट्स का इंसुलिन ड्रॉप भी करवाया है, बंद भी करवाया है। ठीक है? इंसुलिन तो अभी नहीं उन्होंने एडवाइस किया, अभी तो कोई बात इंसुलिन मेडिकेशन पे ही चल रहा है। नहीं, आप OHS बट पर ही हैं, कोई बात नहीं, आप उसी पे जाइए। जब आपका एक बार हाँ डीटॉक्स स्टार्ट होगा ना, इवेंचुअली हाँ आपका HbA1c ड्रॉप भी करेगा, आपका हाँ मेटाबॉलिज्म बेटर होगा, और आपका हाँ। वेट कितना है अभी, कोई वेट में फ्लक्चुएशंस देखे हैं आपने अपने? वेट में, हाँ, पहले जैसे डिटेक्ट हुआ था एकदम नीचे आ गया था, 10 kgs रिड्यूस हुआ था। जी। देन अगेन इट मतलब अगेन स्टार्ट गेनिंग ना। तो हम्म। अभी 10 kgs फिर मतलब ऊपर आ गया, मतलब ना हाँ, वो जो आप इतना। मेडिसिन लेते हो ना एलोपैथिक, वो आपका वेट गेन करवाता भी है।
तो अच्छा, वो एक ओके, हिडन साइड इफेक्ट है जो पेशेंट्स को नहीं पता होता। तो आपका ओके। वेट भी स्टेबलाइज करना जरूरी है, नहीं तो इवेंचुअली आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होना स्टार्ट होगा, और जहां मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हुआ आपके हार्मोन्स भी फ्लक्चुएट होंगे, तो सब इंटरकनेक्टेड है कहीं ना कहीं, ठीक है? हाँ, आई एम 51 ईयर्स ओल्ड एंड मेनोपॉज हो गया है मेरा। 1 ईयर से मेनोपॉज नहीं हुआ। ये जब ये स्टार्ट हुआ, ये जैसे मेरे को मेनोपॉज स्टार्ट हुआ वैसे ही ये चीज मेरी स्टार्ट हुई। राइट। ये डायबिटीज मतलब ना, मतलब मेरे HbA1c और ये मैंने टेस्ट करवाया तो ये हायर साइड पे आया। जी। तो ये 1 ईयर 2 ईयर्स पहले ये स्टार्ट हो गया था। बट अब 1 ईयर से मेरे पीरियड्स तो बंद हो गए। बट आई थॉट कि शायद उससे अब जैसे हार्मोन इनबैलेंस हुआ है तो मे बी अभी ये भी थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। बट हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कुछ भी। नहीं 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 मैम, उसका ऐसा कोई रिलेशन है ही नहीं, उस पर हमें अलग से ही काम करना पड़ेगा, ठीक है? तो एक बार अच्छा, आप यहाँ से एड्रेस ले लो और आप पुणे में डायरेक्टली चले जाना एक बार। ओके, ठीक है, थैंक ठीक यू सो है, मच, ऑलराइट मैम। थैंक यू। तो मैम इसका कितना फीस रहता है, या कुछ वो आइडिया है आप आपको? इस नंबर पे जब आपको बताया ना, आप इस पे एक बार बात कर लेना, आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड हो जाएंगी, क्या श्योर प्रोसेस श्योर, रहती है, क्या रहता है, सब कुछ ना। ओके, ठीक है, थैंक यू सो ऑलराइट। मच, थैंक यू सो ओके मच। मैम, ऑलराइट। हाँ जी, हिरल पटेल जी। हेलो। हेलो, हाँ जी मैम। हाँ जी। हेलो मैडम। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। ये 1 मंथ से बीपी हाई हो गया, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? बीपी कितना चल रहा है आपका सर? 180। 180, और नीचे वाला? हाँ, नीचे वाला 90 92 और ऐसा आप कोई दिखा। मेडिसिन ले रहे हैं इसके लिए? अभी हुआ है इतना कि पहले से है? ये 1 मंथ से ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैंने मेडिसिन शुरू कर दी है। ओके, तो बीपी कैसे, मतलब क्यों बढ़ा? आपने चेक करवाया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, किडनी की कोई समस्या नहीं, है, क्या कंसर्न है? कोलेस्ट्रॉल किडनी सब नॉर्मल है, लेकिन हम्म। वो एक B12 कम हो गया था, उसकी वजह से हो सकता है। सर और भी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं, 180 तक जाना इतना नॉर्मल नहीं है, थोड़ा रेंज कर सकता है, बट 180 बहुत ज्यादा होता है। आप कहाँ से बात कर रहे हो? ये गुजरात से बोल रहा हूँ मैडम। आप गुजरात से बोल रहे हो? देखो, गुजरात में हमारा अहमदाबाद और बड़ौदा दोनों में सेंटर्स हैं, आप वहां पे जा सकते हो। नहीं तो एक बार आप अपना चैट बॉक्स में नंबर ड्रॉप कर दो और अपना नाम लिख दो, आपको मेरी डॉक्टर की टीम एक बार कनेक्ट कर लेगी, अकॉर्डिंगली फिर हम आपको फर्दर गाइड कर देंगे, ठीक है? ऐसा भी कर सकते हैं। ओके मैडम। आप चैट बॉक्स में डाल दो, मेरी टीम कनेक्ट करेगी, फिर फर्दर अगर हमको लगता है कहीं पर बुलाना है या जैसे भी ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना है वो हम कर लेंगे। और एक मैडम, ये मेरी वाइफ वाइफ का प्रॉब्लम है, उसको मेनोपॉज चल रहा है, तो उस दिक्कत ये दिक्कत उसके वजह से हो सकती है। हाँ सर, उनकी भी हो जाएगी। देखो, मेनोपॉज तो एक नॉर्मल फिनोमिनन है, उसकी वजह से अगर कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो उस पर हम काम कर सकते हैं, उसमें कुछ डाइट मॉडिफिकेशंस रहेंगी, कुछ हर्ब्स की जरूरत रहेगी। तो आप एक बार जब बात करोगे ना तो आपको बता देंगे डॉक्टर, उस हिसाब से आप उनको भी साथ में ले जाना, वाइफ को, ठीक है? थैंक यू मैडम। हाँ जी, ऑलराइट सर। हाँ जी, नेक्स्ट कौन है? अलंदर अब्बास जी। अभी हाय जी। मैम। हाय मैम, गुड गुड जी हाँ इवनिंग। जी, जी गुड इवनिंग सर। मैम, मेरी मम्मी को जो है गैस्ट्रिक कैंसर एडेनोकार्सिनोमा डायग्नोस हुआ था मई 2023 में। ओके। तो उनका ट्रीटमेंट जो चला था, 12 कीमो फॉलफॉक्स कीमो चली थी, और ओके। सर्जरी हुई थी, और हाई पैक हुआ था। तो ठीक टोटल है। 1 ईयर का ट्रीटमेंट चला था, लेकिन उसके बाद 3 मंथ्स के बाद पेट स्कैन कराया, तो हम्म। लेफ्ट लंग के अपर लोब में 0.6 सेंटीमीटर का नोड्यूल डिटेक्ट हुआ था। ठीक करेक्ट। है। उसके 6 मंथ बाद जो फिर हमने पेट स्कैन कराया, तो उसमें हम्म। 1.2 का जो है नोड्यूल डिटेक्ट हुआ, उसकी एसयूवी मैक्स वैल्यू 4.4 थी। ठीक है। ओके। तो डॉक्टर ने ओके। रिकमेंड किया बायोप्सी के लिए। तो हम्म। हमने इसका बायोप्सी कराया, तो उसमें जो है गैस्ट्रिक का मेटास्टेसिस आया है। ओके। अब आज हमने पेट स्कैन कराया है, तो अभी उसकी रिपोर्ट पेंडिंग है। तो इसके लिए क्या फर्दर ट्रीटमेंट रहेगा आयुर्वेदिक में? आप कहाँ से बात कर रहे हो सर? मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। मुरादाबाद से, ऑलराइट। या आपने हमारी कोई वीडियोस फॉलो की है, कैसे हम आज के टाइम पे कैंसर पेशेंट्स को ठीक कर रहे हैं? हाँ, लाइक डाइट फॉलो करके हम्म। एंड See, हमारे पास एक पूरा प्रोटोकॉल है सर। आज के टाइम पे हम, हमारे बहुत से ऐसे कैंसर्स भी हैं जो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैंसर्स हैं, उनमें भी काफी अच्छा इंप्रूवमेंट आ रहा है। बट उसके लिए ओके। ना हमें पेशेंट को अपने पास बुलाना होगा और हम प्रॉपरली ट्रीटमेंट आपको देंगे।
उसमें हम कुछ थेरेपीज भी कराते हैं जो स्पेसिफिकली कैंसर के ऊपर काम करती है। आपका डाइट ऑब्वियसली चेंज होगा, आपका जो है कुछ आयुर्वेदिक होम्योपैथिक फॉर्मुलेशंस जो क्लिनिकल ट्रायल बेस्ड है, यानी कि जिन पे ऑलरेडी रिसर्च हो गई है उसके बाद वो पेशेंट्स को दी जा रही है, तो वो सारी प्रोसेसिंग होती है। बट एज ऑफ नाउ आप एक काम करिए, आप चैट बॉक्स में अपना नाम नंबर डाल दो, मेरी टीम एक बार आपको कनेक्ट कर लेगी, हम कंडीशन देख के ना सर का, उसके बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेप रहता है उसके लिए गाइड कर देंगे। बिकॉज हमारा जो अभी मेन सेंटर है वो मेरठ मुरादनगर है, जहाँ पे हम कैंसर पेशेंट्स को डील कर रहे हैं। मुरादाबाद में है कोई सेंटर आपका? नहीं सर, मेरठ अच्छा दिल्ली एनसीआर अच्छा है, वहां पे ही हम बुलाएंगे। हम्म बट एक बार हम कंसल्टेशन प्रायर बेसिस पे आपकी करवा देते हैं, सो दैट आपको भी ठीक चीजें समझ में आ जाए, एंड उसके बाद हम आपको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए हॉस्पिटल बुला लेंगे। ठीक है ठीक है तो मैम। आप अपना शी इज नाम अंडर वेट एक्चुअली, उनका वेट जो है ना 35 kg है ओनली। अच्छा कोई बात नहीं, वो हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि बहुत से पैरामीटर्स होते हैं, तो एक बार पेशेंट की रिपोर्ट्स और पेशेंट को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप एक राइट बार अपना नाम नंबर डाल दो, जब टीम कनेक्ट ठीक है करेगी ना तो डॉक्टर आपके साथ सारा हिस्ट्री टेकिंग करके फिर उस बेसिस पे जो भी बेस्ट रहेगा वो हम आपको फर्दर गाइड कर देंगे। ओके मैम ओके मैं डाल देता हूँ। एंड मैम इनके बायोमार्कर्स भी हैं कुछ, वो बताऊँ आपको? आप सर वो रिपोर्ट में ही भेज देना, ठीक ठीक हम ठीक है उसके ठीक है हिसाब ओके से बात कर लेंगे ना। ठीक है ओके मैम ओके थैंक यू। ऑल राइट सर। शिबू सावंत जी होनी गए? अभी जी ठीक है, तो आज के वेबिनार में अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस रहते हैं, है कोई क्वेश्चंस और? अगर और कोई क्वेश्चंस हैं आपके तो दिस इज द नंबर 7710371037 जो कॉल पे और व्हाट्सएप पे दोनों पर है। आप अपनी क्वेरीज, अपना जो भी आपकी रिपोर्ट्स हैं वो आप इस नंबर पे शेयर कर सकते हो। ये नंबर आपका चैट बॉक्स में भी आ जाएगा। 1 मिनट का ऑडियो भी साथ में भेज देना कि आपकी क्या क्वेरीज हैं, क्या आप बताना चाह रहे हैं, बट थोड़ा सा ब्रीफ सो दैट हमारे लिए इजी हो जाए सुनने के लिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग द वेबिनार। नमस्ते।